हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बच्चों हम 11वीं क्लास का ट्रिगो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, तो इसको आप आराम से और गौर से देखते जाइए कि ये ट्रिगोमेट्री को हम कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। तो ये पहला चैप्टर है ट्रिगोमेट्री का। आज स्टार्ट कर रहे हैं एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। एंगल्स एंड मेजरमेंट्स में हम किसी भी एंगल्स को हम डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट सिस्टम्स में कैसे मेजर करते हैं, उस डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बताएंगे और साथ साथ दोनों में रिलेशन बताएंगे। तो पहले आप जान चुके हैं कि एंगल्स को जनरली हम डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर एक और सिस्टम आएगा जिसमें हम एंगल को रेडियन में भी मापते हैं। तो रेडियन एक दूसरा सिस्टम हो गया। तो रेडियन में होता है कि 30 डिग्री एंगल इज इक्वल टू π/6 रेडियन होता है। लेकिन दोनों में कैसा रिलेशन है इसको भी देखेंगे और बेसिक डेफिनेशन के साथ, और साथ साथ फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करने के लिए जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड है उसको भी हम बहुत सिंपल और सरल भाषा में देंगे, और ये जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। हम ट्रिगो स्टार्ट करते हैं और ट्रिगो का फर्स्ट चैप्टर है आपका एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, देयर मेजरमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर है ट्रिगोमेट्री का, तो इसको देखिए, बहुत ही अच्छा है। तो जनरली हम अब हायर क्लासेस में ट्रिगोमेट्री में एंगल्स को दो सिस्टम्स में मेजर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है डिग्री मेजर, डिग्री सिस्टम, और दूसरा है आपका रेडियन सिस्टम या रेडियन मेजर। तो इसको हम लिखते हैं, एंगल्स are generally measured in two important systems which are फर्स्ट में है आपका डिग्री सिस्टम या डिग्री मेजर। डिग्री मेजर इसको डिनोट करते हैं जैसे x डिग्री, इसको पढ़ते हैं, इसको हम एक डॉट दे देते हैं, x डिग्री डिग्री मेजर, और इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। देखो, इन दिस सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट्स एन एंगल ऑफ वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेडियन मेजर में हम ऐसा मानते हैं, ऐसा लेके चलते हैं कि एक राइट एंगल का एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ये सब जानते हैं, पहले से भी जानते हो, उसी को यहाँ लिख देना है। यही आपको बेसिक स्टार्टिंग फार्मूला देता है जो बहुत ही अच्छा है। इन दिस सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजर an angle of one right angle is equal to 90 degree. Therefore in degree measure हम लिख सकते हैं वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्टिंग फार्मूला हम लेते हैं, इसको नंबर 1 डाल देते हैं हम। सो ये बहुत आगे काम का चीज़ है। अभी हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। तो एंगल मेजर का वह सिस्टम जिसमें वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, इक्वल होता है, उसे डिग्री मेजर कहते हैं। अब डिग्री मेजर्स में
कोण को मापने का तो डिग्री यूनिट है, इससे दो छोटा यूनिट भी है। जिस प्रकार समय को हम मापते हैं आवर में, उससे कम समय होता है तो मिनट में, फिर उसको सेकंड में, मतलब इसके दो छोटे यूनिट भी हैं। तो इसी तरह इसके भी दो छोटे यूनिट हैं और उनका नाम भी उस समय के अनुसार ही है। जैसे मिनट है, मिनट एंगल, तो 1 डिग्री कोण इज इक्वल टू 60 मिनट का कोण। जैसे 1 आवर होता है 60 मिनट होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर डिग्री में भी इसके दो छोटे यूनिट है, मिनट एंगल और सेकेंड एंगल। तो उन दोनों को भी हम यहाँ रिफर कर देते हैं, स्टार देके लिख लेते हैं। देयर आर two smaller units in degree measure which are दे करके और फिर नंबर 1 में लेते हैं। इसका नंबर 1 में लेते हैं, इसका नंबर 1 में है मिनट एंगल। इसको जैसे x मिनट, एक डैश दे देते हैं, इसको पढ़ते हैं x मिनट का एंगल। इन डिग्री मेजर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको ही, अभी बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको हम ऐसे ही लिखते चलते हैं। जिस प्रकार 1 आवर 60 मिनट होता है, उसी तरह 1 डिग्री का कोण 60 मिनट एंगल के इक्वल होता है। इसका कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन चूंकि इसका दो स्मॉलर यूनिट है तो इसको लिखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। अभी थोड़ा सा लगेगा, इसके बाद से जैसे ही फार्मूला पर चलेंगे तो मज़ा आएगा और पढ़ने में भी बहुत आपका दिल लगेगा, इसलिए घबराइए नहीं। पहले इसको ख़त्म करने दीजिए, उसके बाद जैसे ही मेन फार्मूला में आते हैं तो देखिए कितना मज़ा आता है। ये बहुत ही आसान है, ये त्रिकोणमिति। ये इसको हटा देते हैं। आप चैप्टर तो हो ही गया है। आजकल बारिश का दिन है, थोड़ा सा बोर्ड स्टिकी हो गया है, कोई बात नहीं है। कंटेंट से मतलब रखिए, कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चंस इजीली बन सके। ठीक है, तो ये रहा डिफिनेशन आपका डिग्री का और मिनट का। और सेकंड है इसका आपका सेकंड एंगल। इसको x डबल डैश x सेकेंड्स इसको पढ़ते हैं, तो ये डबल डैश से डिनोट करते हैं। इसमें है इन डिग्री मेजर ये होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बहुत आसान है ये, आसानी से समय के जैसा ही है ये। जिस तरह 1 घंटा 60 मिनट होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है, ठीक उसी तरह 1 डिग्री, घंटा की जगह पर डिग्री लिख देना है, बाकी सेम वही है। तो ये आपका एक बड़ा यूनिट हो गया डिग्री और 2 इसका छोटा यूनिट हो गया मिनट और सेकेंड्स। अब ये फर्स्ट सिस्टम का डिग्री मेजर। अब कोण को हम हायर क्लासेस में डिग्री की जगह पर ज़्यादातर हम रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे। जैसे हम 1000 रुपीज़ है, उसको हम रुपये में बोलते हैं, फिर उसको पैसा भी बोलते हैं। इसी तरह नीचे यूनिट है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड में है रेडियन मेजर।
इसको देखो x डैश और x c या कुछ नहीं, सिर्फ x ही लिखते हैं। So in radian measure, an angle of one right angle is equal to pi by 2 radian. इसको लेके चलना है आपको। So in this system of angle measurement, an angle of one right angle is equal to pi by 2 radian। खाली राइट भी लिख सकते हो। Therefore in this measure या सिस्टम से एक ही है, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। देखिए ये अब यहाँ से इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। इसको नंबर 2 इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों, ये बहुत काम का चीज़ है। तो देखिए डिग्री मेजर में एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री के, और यहाँ रेडियन मेजर में वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो गया, अर्थात हम दोनों इक्वेशन से अगर इक्वेट करें तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। जैसे कोई अगर क्वांटिटी है a इज इक्वल टू बी हो और दूसरा है a इज इक्वल टू सी है, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है, b इज इक्वल टू सी या c इज इक्वल टू बी। यही चीज़ यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं और फिर एक फॉर्मूला मिलता है, एक रिलेशन मिलता है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get pi by 2 radian is equal to 90 degree. Therefore pi is equal to 2 into 90 degree and that is 180 degree। तो ये आपको रिलेशन मिल गया रेडियन और डिग्री में, इसको भी याद रखिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें एक स्टार्टिंग फार्मूला मिल गया है। पाई इज इक्वल टू, सिर्फ पाई भी लिख सकते हैं, पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, ये सब एक ही चीज़ है। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम डिफरेंट एंगल्स को सीधे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, उसके लिए सभी फार्मूला लिखा देते हैं। इससे इस एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टार्ट होगा एनसीईआरटी का, उसमें जो जो फार्मूला लगेंगे सबको मैं एक एक यहाँ लिख देता हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो आपको। देखो ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है मैथ्स का। इसमें हर क्वेश्चन भी एक फार्मूला जैसा होता है त्रिकोणमिति में, जैसा आप जानते हैं। तो अब इस पे रिलेटेड जितना फार्मूला है सबको हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में मदद मिलेगी। तो फार्मूला फर्स्ट फार्मूला डिग्री टू रेडियन, देखो इसका मतलब है कि अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में सीधे बदलना है तो हम कैसे डायरेक्टली लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर
x डिग्री इज डायरेक्टली converted into directly converted into radian by the formula। तो यहाँ पर देखिए x डिग्री इधर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पाई इंटू एक्स बाई 180 रेडियन। ये रेडियन हम लिखेंगे चाहे नहीं भी लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है, तो इसको आप नोट करेंगे तो यहाँ एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। चेंज या कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। तो देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बहुत सिंपल है। इस फॉर्मूला को देखो, यहाँ x डिग्री को बदलना है तो x डिग्री 30 है, x के जगह पर 30 रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, गिवन x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सिंस x डिग्री इज इक्वल टू 30 लिखेंगे, पाई x बाई 180 रेडियन। रेडियन भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये रेडियन लिखिए या मत लिखिए चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर कितना 30 डिग्री को बदलना है तो x के जगह पर 30 डाल दिया सिंपली, पाई और यहाँ पर x के जगह पर 30 डाला डिवाइडेड बाई 180। अब यहाँ से कट कर दो, 36 जा तो ये हो जाएगा पाई बाई 6। तो ये रहा आपका आंसर, अर्थात 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं रेडियन में, तो दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ हायर मैथ्स में, ट्रिगोनोमेट्री में, चाहे किसी और भी ब्रांच में, हम एंगल को जनरली रेडियन में ही एक्सप्रेस करते हैं। रेडियन में लिखना आसान होता है और एक जगह कम भी लेता है, ऑक्यूपाई करता है, इसलिए बाकी कोई अदरवाइज रीजन नहीं है। तो ये रहा आपका डिग्री टू रेडियन। अब रेडियन टू डिग्री, इसका ठीक उल्टा करते हैं। रेडियन टू डिग्री फॉर्मूला, रेडियन टू डिग्री वो फार्मूला मैथ में बहुत होता है, फार्मूला अगर याद हो जाए तो क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाता है। थोड़ा एप्लीकेशन सीख लीजिए तो चलो अभी फार्मूला मैं ज़्यादा लिखता हूँ, फिर उसके बाद में तो ये नंबर 2, फार्मूला नंबर 2, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, an angle of x radian is directly converted into degree by the फार्मूला। तो x डिग्री इज इक्वल टू, रेडियन टू डिग्री है, x रेडियन। अब यहाँ पर देखो x रेडियन इज इक्वल टू 180, ऊपर कर देते हैं 180 इंटू एक्स बाई पाई, ये रेडियन होता है, डिग्री होता है, ये डिग्री, दिस इज द डिग्री। यहाँ लिख लीजिए डिग्री। तो इस तरह से हम रेडियन को, इसका एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अभी एग्जाम्पल जो दिया था उसी का ठीक उल्टा, कन्वर्ट पाई बाई 6 रेडियन, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इनटू डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ गिवन हमारे पास फिर x इज इक्वल टू पाई बाई 6 है। अब फार्मूला याद किए हैं तो फार्मूला इसको यूज करेंगे, सिंस x रेडियन इज इक्वल टू 180 x बाई पाई डिग्री। तो हमें निकालना है x इज इक्वल टू पाई बाई 6 के लिए, देयरफॉर x के जगह पर पाई बाई 6 रख देते हैं, पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 और इंटू
पाई बाई यहाँ 6 कर देते हैं, और बाई पाई तो है ही, ये पाई पाई कट जाएगा, ये कट जाएगा 6, और ये डिग्री में लिखेंगे तो ये 3 यानी 30 डिग्री, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आसानी से इस फार्मूला से हम बदल सकते हैं। तो ये 2 फार्मूला हमने बताया है बच्चों, और इसके बाद से और भी फार्मूले बताएंगे। एनसीईआरटी का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, 2 या 7-8 क्वेश्चंस ईली हो जाएंगे, थोड़ा सा उसको देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।